हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और पता है, थकान उतर गई। अब देखो मेरे चेहरे से लग रहा है ना कि हाँ, थकान भी उतर गई। मैं खिली खिली सी लग रही हूँ, क्योंकि काम का बर्डन हो जाता है ना तो इंसान थक ही जाता है। और फिर मैं अकेली ही सब कुछ करने वाली हूँ तो बहुत जल्दी थक जाती हूँ। और आना जाना भागना दौड़ना, इसकी वजह से ना थकान तो इंसान को लगी जाती है ना। तो पता है, कल मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। कल मैं सारे दिन है ना आराम ही कर रही थी और केवल अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह की मैंने। तो मेरा मन नहीं था, मैं सोच रही थी कि बस आज मैं आराम करूं। लेकिन है ना, जैसे ही 11-12 बजने लगते हैं ना तो पता है मुझे क्या होता है। अगर मेरी वीडियो नहीं गई तो फिर मुझे कमेंट आएंगे कि दी आपने क्यों वीडियो नहीं डाली। और ये आदत है ना एवरीडे वीडियो की। जब मेरा है ना मिनी फूड वाला चैनल सक्सेस हो जाएगा ना, फिर मैं इस चैनल को ना थोड़ा सा आरामदायक बना दूंगी। तो मैं ये इसी वजह से मैंने उस चैनल को ओपन किया है कि थोड़ा सा आराम मुझे भी मिल जाए। मैं व्लॉग से थोड़ी सी छुट्टी ले लूंगी। तो आज है ना, मैंने सोचा कि चलो व्लॉग शेयर नहीं करती हूँ, रोज रोज वही काम वही रेसिपी। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं ना कुछ और शेयर करती हूँ। और उसके साथ भी ना मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि दी है ना, आप अपना जो ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन है ना वो शेयर करिए कि आप अपने ड्रेसिंग टेबल को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखते हो। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरे पास ड्रेसिंग टेबल अच्छा खासा नहीं है। ठीक है, जो काम चलाऊ है ना उसी को मैं अरेंज करके रखती हूँ, ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और चीज़ों को इस तरह से रखती हूँ ना कि मुझे कहीं जाना हो ना तो कहते हैं ना हबड़ तबड़ मच जाती है, चीज़ें इधर से उधर बिखर जाती हैं, वो मेरे साथ ना हो पाए। तो कोशिश यही करती हूँ, क्योंकि जब पहले मेरे पास छोटी सी ड्रेसिंग थी तो कभी मैं दूसरी अलमारी में, कभी कुछ चीज दूसरी अलमारी में। और जब कहीं तैयार होकर जल्दबाजी में जाना होता था फिर मैं ढूंढती थी कि मैंने ये चीज कहाँ रखी है। फिर पूरे कबर्ड की ना ऐसी तैसी पूरा कबर्ड इतना बिखर जाता था, इतना बिखर जाता था भैया, यूं लगता था कि मैंने क्या कर दिया। तो फिर मैंने माइंड लगाया कि अगर इंसान का घर छोटा है और ड्रेसिंग टेबल तो चाहिए ही चाहिए, हर लेडीज को चाहिए। और मुझे इसलिए थोड़ा सा सामान ज्यादा देना पड़ा अपनी ड्रेसिंग में, क्योंकि मैं अपने ना ब्यूटी टिप वगैरह देती हूँ, मैं उसमें मेकअप की भी 1-2 वीडियो शेयर करती हूँ। इसलिए मैंने थोड़े से प्रोडक्ट ज्यादा मंगाए हैं, क्योंकि काफी लोग ही बोलते हैं दी आप तैयार तो होते नहीं हो, फिर इतने सारे प्रोडक्ट आप क्यों मंगाते हो। तो उस चैनल पे वीडियो बनाने के लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मंगाए थे, जो कि हमको रेगुलर में यूज आते ही नहीं है। कहीं हम शादी पार्टी में जाते हैं तो ही यूज में आते हैं, और रोज रोज तो कोई शादी पार्टी चाहता नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ ऐसी चीजें ना अरेंज करके रखती हूँ, उससे क्या हो कि मेरे ड्रेसिंग टेबल अच्छा भी लगे, ऑर्गेनाइज भी लगे। और मुझे चीजों की है ना अफरा तफरी, जो कहते हैं ना चीजें इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाती है, वो ना हो। तो उसी चीज से मैंने अपना माइंड लगाया, कुछ डीआईवाई कर दिए। और चलो दिखाती हूँ कि मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा है और किन किन चीजों को मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल बना के रखा है। वो दिखाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर इंसान के पास ड्रेसिंग टेबल हो ही। तो होता है ना कि हर, वैसे तो ज्यादातर सबके पास होता है, लेकिन कोई एक आध मेरे जैसा हो जिसके पास ना हो। और ड्रेसिंग टेबल अगर मैं लेकर भी आऊँ ना तो मेरे घर में, मेरे रूम में ना कोई एक्स्ट्रा ऐसी जगह नहीं है। ये एक जगह है लेकिन यहाँ पर विंडो आती है, तो फिर ड्रेसिंग टेबल मैं कहाँ रखूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ना रूम में अपनी जगह खराब करे बिना ऐसी चीजें अरेंज कर लेते हैं जिससे मेरा काम भी हो जाए और ड्रेसिंग टेबल भी मेरा बन जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से अपना ड्रेसिंग टेबल बनाया है और उसको ऑर्गेनाइज करके कैसे रखा है। पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी, लेकिन तब मेरे पास ना केवल एक छोटी सी बास्केट थी, उसके अंदर मैंने सारी चीजें अरेंज की थी। वो 2020 की वीडियो है, ये 2021 की वीडियो है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से अरेंज करके रखा है और क्या क्या चीजें मेरे पास है। तो एक्स्ट्रा चीजों की वजह से ऐसा मत कहना कि दी इतनी सारी चीजें वो चैनल की वजह से आई हैं, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि फिर बहुत कमेंट आते हैं। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये वाला ड्रेसिंग टेबल है जो कि आप लोगों ने देखा है। तो एक ये डीआईवाई ये स्टैंड है, ओ गिर गई। तो ये एक स्टैंड है जिसके अंदर ना मैं अपनी इन चीज़ों को इस तरह से अरेंज करके रख देती हूँ। तो एक तो हो गया ये, एक ये है। तो इसका जरा चार्जर हम हटा दें, ऊपर चार्जर रखा है ना, उसका वायर नीचे आ जाता है गिर गिर के। एक सेकेंड। तो जी, एक देखिए ये छोटा सा एक ऑर्गेनाइजर है जो कि मुझे ना जय ने दिया था। ये मुझे अमेजोन से उन्होंने मंगवा के दिया था। तो ये कुछ ज्यादा खास काम में नहीं आता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत काम में आता है। जैसे कि ये चीजें है ना, ये जो छोटे छोटे से इसके अंदर जो कैबिनेट है ना, ये बहुत अच्छे से काम में आते हैं। तो देखो ये ना छोटा सा ये आरू के ना हेयरबैंड वो रखे हैं, बक्कल वगैरह। ये मेरी इयररिंग रखी है जो कि मैं डेली यूज में पहनती हूँ ना। तो ये मेरी, ये देखो ये इसके अंदर आ गया, ये इसका है। तो चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती हैं।
तो इसके अंदर आरू के जो हेयर बैंड वगैरह होते हैं ना छोटे छोटे, वो रख दिए हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना वो पूरे ड्रेसिंग टेबल को बिखेर के रखती हैं। तो ये सब मैंने आरू की चीज़ें रखी हैं इसमें। ये मेरी इयरिंग वगैरह हैं जो मैं एवरीडे पहनती हूँ ना, तो ये सब इसके अंदर पड़ी रहती हैं और काफ़ी अच्छे से रहती हैं, ऑर्गेनाइज भी लगती हैं, ख़राब नहीं लगता कुछ भी। और यहाँ पर ये कुछ लिपस्टिक रखी हैं, ये मैं डेली यूज़ में नहीं यूज़ करती हूँ, ये बस रखी हैं ऐसे ही। और ये है मेरा एक हाइलाइटर, ये है बहुत अच्छा है, ये हेलो कंपनी का है, तो ये मैंने यहाँ ही रख दिया है क्योंकि ये लिपस्टिक जैसा लगता है। कुछ इयरिंग वगैरह पड़ी है। और ये मेरी और जय की फ़ोटो। और यहाँ पर ये आप लोगों को मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था जब मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज किया था तब। तो ये चीज़ें हैं, ये मैंने चूड़ियाँ कल पहनी थी जो कि मैंने अभी निकाल के यहाँ रख दी हैं। तो ये मेरे कुछ ब्रश वगैरह रखे रहते हैं यहाँ पर, ये ब्रश हैं, ये छोटे वाले ब्रश हैं मेकअप के, और कुछ और भी चीज़ें हैं मेरी। और ये मॉइस्चराइज़र है वाव की, बहुत अच्छी मॉइस्चराइज़र। कोई पूछ रहा था ना, तो हाँ, वाव की मॉइस्चराइज़र जो आती है ना वो बहुत अच्छी आती है, आप लोग बाय कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ नीचे वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पर भी मेरी कुछ वाव की प्रोडक्ट रखे हैं, कुछ मेरे हस्बैंड के ये हेयर ऑयल रखे हैं, एक ये वाव की प्रोडक्ट जो रिव्यू मेरे पास आते रहते हैं ना, उनकी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। और यूज़ तो मैं करती हूँ इसमें से एक दो। ये वाली जो क्रीम है ना, ये तो खाली हो चुकी है, बट उसकी डब्बी इतनी अच्छी है ना कि मैंने उसको रख रखा है। और यहाँ पर ये क्या गुलाब जल है जो कि मैंने इसके अंदर भर के रखा है, DIY गुलाब जल है ये। और यहाँ पर है मेरी बैंगल जो कि मुझे अचानक से जाना हो ना तो मैं पहन के चली जाती हूँ। और इसके बगल से ना यहाँ पर ये मेरा एक है ना, मैंने ऐसे ही प्लास्टिक रख दी है, आरू मोलू की वजह से वो कुछ भी चीज़ें लाते हैं ना इसके अंदर भर देते हैं। ये 2 कंघी यहाँ रख दिए मैंने। और ये मेरे लिपस्टिक का जो ऑर्गेनाइजर होता है ना, वो बेचारा धूल खा रहा है क्योंकि इतनी सारी लिपस्टिक यूज़ में ही नहीं आती हैं। और इसके साइड में ना ये मेरा एक क्रीम का डब्बा है जो कि हम लोग ठंडियों में यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने सारी क्रीम यूज़ कर ली ना लास्ट में। ये जॉय की जो क्रीम आती है ना, जॉय की स्किन फ्रूट, ये सबसे बेस्ट होती है हमारे यहाँ की ठंड के लिए। और सारी क्रीम है ना बेकार है, चाहे कितनी भी महंगी क्रीम आप ले लो, मुझे तो यही वाली अच्छी लगती है। और इसके बाद मेरा एक ये ऑर्गेनाइज़र है, तो ये बेचारा ये गंदा नहीं है, लेकिन ये ना हो ही गया है ऐसा, इसको हम खींचते हैं ना इस वजह से ये हो गया है। तो यहाँ पर है, देखो मैं इसको दिखाती हूँ। यस, तो यहाँ पर रखा है मैंने अपना सारा मेकअप का सामान। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ताकि चीज़ें ना इधर उधर आपस में मिले भी नहीं, और जो चीज़ लेनी है वो वहीं से ले लो, बाकी चीज़ें मेरी पहले नहीं। यहाँ पर है मेरे ये फाउंडेशन सारे, जैसे फिटमी के हैं, और भी कुछ हैं फाउंडेशन, और क्या बोलते हैं इनको, सीरम वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पर है मेरी ये नेल पॉलिश रिमूवर, ये सारी मेरी नेल पॉलिश हैं जो कि आजकल बड़ी काम आ रही हैं। ये वाली मैंने अपनी पहली वीडियो में लगाई थी, ये वाली मैंने अपनी सेकंड वीडियो में लगाई थी अपने मिनी फूड वाले चैनल में। ये 2 यूज़ कर चुकी हूँ, बाकी अभी बाकी है। और ये है मेरे स्पंज वगैरह, गंदा हो गया है, धोना है। और यहाँ पे मेरे कॉम्पैक्ट पाउडर रखे हैं, ये कुछ आई ड्रॉप है, ज़्यादा फ़ोन में काम करो ना तो फिर काम आते हैं। और ये भी मेरे कॉम्पैक्ट हैं इतने सारे। ये है मेरे सीरम, फेस सीरम है ये सारे। और ये है मेरी जेल लाइनर जो बोलते हैं ना, लिक्विड जेल लाइनर ही बोलते हैं शायद इसको। तो ये है, वो है, बहुत अच्छी है ये। इससे ना ये मैं आईब्रो फिल करने के लिए आजकल इसको यूज़ में ले रही हूँ। खुल जा भैया खुल जा, ये रही। तो इससे ना मैं आजकल अपनी आईब्रो को फिल करती हूँ, काफ़ी अच्छे से फिल हो जाती हैं, और ऐसा भी नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ लगता है। तो इसके बाद चलते हैं सेकंड वाले पे। तो यहाँ पर है मेरी बिंदियाँ, मेरे नेकलेस, ये बहुत कम है, 1-2 ही हैं, बाकी सारे रखे हैं। और ये छोटे वाले नेकलेस, ये मेरी क्या बोलेंगे इनको, वो है रिंग। और ये 5 का सिक्का एक पड़ा है, हर जगह रहता है। और ये मेरी इयरिंग वगैरह रखी हैं। और यहाँ पर भी ऐसी ही सब चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन हाँ ये है कि मैं इनको इस तरह से डिवाइड करके रखती हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। और ये मेरी बिंदियों के पैकेट है, मैंने यहाँ थोड़ी सा स्पेस बचा था ना तो यहीं खड़े करके रख दिए, है ना, एकदम ऑर्गेनाइज चीज़ें, ऐसा नहीं लगता ना कि इधर उधर फैली हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पर है मेरे जो मेकअप का सामान है, वो ये कभी कभी ही काम में आता है। ये मेरी फेक लेसिस, ये हेयर स्टाइल के लिए। और यहाँ पर है सारे मेरे कॉम्पैक्ट नहीं बोलेंगे इनको, आई शेडोज बोलेंगे। और ये मेरी आरू का एक कड़ा है, ये सारे मेरे आई शेडो पैलेट वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहीं पर ना ये हेयर बैंड रखा है, ये हेयर स्टाइल के लिए बक्कल यूज़ में आता है वो। और इसमें ना मैंने सारे प्रोडक्ट परचेज़ किए थे, तो वो बैग यहाँ पे रखा हुआ है। और ये हैं कुछ पैड वगैरह जो हम मेकअप रिमूवर करते हैं ना उसके लिए, तो ये यहाँ पर है। और बस ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है, इसके अंदर भी है ना कुछ एक्स्ट्रा सामान पूरा भरा हुआ रखा रहता है। तो ये है मेरा छोटा सा ड्रेसिंग टेबल, और ये हूँ मैं आपकी दीदी। तो चलिए मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ, है ना।
ये छोटी सी ड्रेसिंग है, तो इसके अंदर इस तरह के ना छोटे मोटे सामान जो कभी कभार काम आते हैं ना वो रहते हैं। तो ये इतनी छोटी सी ही थी ना, तो इसमें से सारी चीज़ें गिर जाती थी। देखो ये डब्बा रखा है, पूरा ऑयल वाला हो चुका है, तो इसको ना मैं कलर कर दूंगी ताकि गंदा ना लगे। और यहाँ पर ही नहीं, ये ऑयल मैंने कल आरू के सुबह लगाया था, तो मैंने कटोरी रख दी है। और यहाँ पे इस तरह की चीज़ें रखी रहती हैं, बच्चों की चीज़ों, काम की चीज़ें, क्योंकि बच्चे बाहर रखो ना तो ये लोग खराब कर देते हैं, तो यहाँ रख देती हूँ। तो बस यही है मेरा छोटा सा ड्रेसिंग टेबल, आप लोग देख लीजिए। और यही है इसका ऑर्गेनाइजर। लेकिन हाँ, चीज़ों को मैं व्यवस्थित रखने की कोशिश करती हूँ ताकि चीज़ें फैली फैली ना लगें। और ये है एक मिडिल क्लास का भैया क्या कहेंगे, ड्रेसिंग टेबल। सो प्लीज़ आप लोग कुछ ऐसा मत कहना कि दी आपका ड्रेसिंग टेबल ऐसा है वैसा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा ये ड्रेसिंग टेबल कैसा लगा, और मैंने उसको ऑर्गेनाइज कैसे करके रखा है ना, वो आप लोग जरूर बताइएगा। और ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना मेरा, ये सच में मेरे किसी काम नहीं आता, क्योंकि बहुत छोटा सा है। इतनी छोटी छोटी जगह है ना कि कोई चीज़ मैं इसमें रखती थी ना तो वो जैसे रखूँ वैसे ही साथ में नीचे आ जाती थी। तो इसी वजह से ना मैंने यहाँ पर ये बॉक्स वगैरह रखे हैं। ये बॉक्स रख के चीज़ों को रखती हूँ, वरना कोई भी डब्बी रखो ना तो वो थोड़ी देर में नीचे गिर जाती थी। और मैं इतनी इरिटेट होती थी ना, मैं जैसे बोलती थी मुझे ड्रेसिंग टेबल ला दो, लेकिन यहाँ पर कोई जगह नहीं है, मेरा रूम बहुत छोटा है इस वजह से। और यहाँ पर अगर मैं रखूँ भी ना तो यहाँ लाइट का ये बोर्ड आता है, इसकी वजह से क्या है कि मैं सोचती थी कि फिर जगह ही नहीं बचेगी मेरे रूम में बिल्कुल भी। तो मैंने इसीलिए ना इस तरह से काम चला लिया अपना ड्रेसिंग टेबल इसको बना के। अब आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ड्रेसिंग टेबल कैसा लगा, और मैंने इसको ऑर्गेनाइज करके जिस तरह से रखा है, मेरा ऑर्गेनाइजर आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास महंगी महंगी चीज़ें हों, बहुत अच्छी ड्रेसिंग टेबल हो तो ही हम अपनी चीज़ों को अच्छे से रखें। मैं ओपन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ, क्योंकि मोलू है ना वो ले जाके फेंक देता है। तो जितना भी मेरे पास है मैं उसमें खुश रहती हूँ, और अपनी चीज़ों को बस कोशिश करती हूँ कि मेरी चीज़ें व्यवस्थित रहें, ऑर्गेनाइज रहें, बिखरी हुई बिल्कुल ना लगें। तो बस मैं चाहूँगी कि जो मेरी तरह मिडिल क्लास हैं, जिनके पास स्पेस की कमी है, वो इस तरह का ड्रेसिंग टेबल अपने रूम में क्रिएट कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को ना इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और कोई अगर बाहर से आता भी है ना तो ये देखने में इतना खराब नहीं लगता, इतना बुरा नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि हाँ यहाँ पर रखा हुआ है तो आपके रूम की ना शोभा बिगड़ती हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। मुझे तो ये ठीक लगता है। और ये जो है ना, ये बक्सा है, तो इसका जो कवर मैंने बनाया था ना वो अभी धोने डाला हुआ है, इसकी वजह से ना ये आप लोगों को थोड़ा सा इस तरह से दिख रहा है। सो प्लीज़ इसको अवॉइड करना। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को कर देती हूँ एंड, क्योंकि ये ना अब मैं जा रही हूँ अपने स्कूल। जेका अभी फ़ोन आया, क्योंकि आरू मोलू दोनों चले गए थे सुबह उनके साथ में ही, तो बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ये दोनों परेशान कर रहे हैं, तो तू आ जा जल्दी से। तो बस अब मैं वहीं जा रही हूँ, और इसी वजह से मैं थोड़ी सी तैयार हूँ। आज मैंने मेरा ये वाला सूट पहना है, ये बहुत पुराना सूट है मेरा, जब से मैंने शायद दो साल पुराना होगा। तो बस अभी जुड़ा करती हूँ और फटाफट से निकलती हूँ, क्योंकि वैसे आज वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं करनी है, बस स्कूल जाना है मुझे। वो अकेले पड़ जाते हैं तो बोलते रिनू तू आ जाया कर। तो चलिए मैं फटाफट से जा रही हूँ स्कूल। और आज की मेरी ऑर्गेनाइज वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय। और आज ही मैं अपना व्लॉग शूट करूँगी, ठीक है। बाय बाय, लव यू, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं है, बाय 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 बाय। कल मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ। आज आप लोग मेरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन उसको एंजॉय करिए। ओके, बाय बाय।